नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। लगातार बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, आपको पता होगा, लेकिन अब किस तरीके से बहुजनों के साथ जातिवाद किया जा रहा है। वैकेंसी सामने आई है, आईआईटी दिल्ली यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वैकेंसी निकाली है और किस तरीके से जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जा रहा है 10%। वहीं जो बहुजन समाज यानी ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, आरक्षण उनको ज़्यादा मिला हुआ है, लेकिन उनकी सीटें कम हैं। इंजीनियर नितेश ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ओबीसी को लगातार सौगात पर सौगात मिल रहा है, हम इतना सौगात संभाल नहीं पा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक कुछ वैकेंसी निकाली है, टोटल सीटें जो हैं 66 हैं, इनमें 19 सीट की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटे के लिए आरक्षित कर दी गई है और वहीं ओबीसी को महज 10 सीटें दी गई हैं और बाकी एससी एसटी और खुद जनरल में आएंगे। क्या मस्त काटा है इस मोदी सरकार ने ओबीसी का, इतना मस्त तो हमारी एक्स भी नहीं काटी थी, यानी तंज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ओबीसी वालों को सिर्फ 10 सीटें, ईडब्ल्यूएस वालों को 19 सीटें, एसटी वालों को 8 सीटें, एससी वालों को 10 सीटें और अनरिजर्व को 19 सीटें दी जाने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण मिलता ना साहब, अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं तो आपके मन में यही रहता है, देखिए बहुजनों को ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, दलितों को आरक्षण दिया जाता है, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है। वहीं प्रोफेसर राम लखन मीणा ने ट्वीट किया है, सवाल यह है कि देश में कौन सी आरक्षण नीति लागू हो रही है, मनुस्मृति की या संविधान की। आईआईटी दिल्ली में 66 पदों पर भर्ती निकली है जो इस प्रकार है, 27% ओबीसी आरक्षण को मात्र 10 पद दिए गए हैं, वहीं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वालों को 19 पद, एससी वालों को 10 पद, एसटी वालों को 8 पद और कुल पद है 66। हैशटैग बहुजन विरोधी भाजपा, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का असली रूप है वो अब जनता के सामने आने लगा है। आपने देखा था किस तरीके से तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, तमाम जो आईआईटीज़ हैं, वहाँ पर किस तरीके से बहुजन छात्रों को परेशान किया जाता है, वहाँ पर किस तरीके से दलित छात्रों छात्राओं को परेशान किया जाता है और उन्हें क्या कदम उठाना पड़ता है आप सबको पता है। लेकिन अब इस तरीके से यहाँ पर जातिवाद हो रहा है और ये कोई मोटा जातिवाद नहीं है बल्कि बहुत महीन जातिवाद है, यानी आपको दाखिला दिया ही नहीं जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपको नौकरी पर रखा ही नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपने समाज का भला आप कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, किसी बिल्ली को रखवाली करने के लिए दूध और दही दे दिया जाए, क्या बिल्ली उस दूध और दही की रखवाली करेगी या फिर बिल्ली उस दूध और दही को खुद गटक जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके समाज के लोग बड़े पदों पर नहीं बैठेंगे, बड़े पदों पर नहीं रहेंगे, तो आपके समाज का भला कैसे होगा। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बिल्ली किसी दूध की रखवाली करेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं करती, उसको भैंस नहीं लगता, और वो जो है कि जो आम लोग होते हैं उन्हीं के दम पे वो दूध पीने का काम करती है। और वैसा ही हमारे देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, वहीं जयकी यादव ने ट्वीट किया है, आरक्षण तो गियो, ये आईएएस आईपीएस और आईएफएस का अंतिम 4 साल के आंकड़े हैं। कुल पद 4365 भरे गए, उनमें 7.65% एससी, 3.8% एसटी और 15.92% ओबीसी हैं, यानी कुल मिलाकर के 27.37%, जबकि इन तीनों का आरक्षण 49.50% है। एससी ओबीसी एसटी वालों सोते रहो, आपको बधाई हो। और इन्होंने बाकायदा डेटा शेयर किया है, आपके हक और अधिकार पर किस तरीके से दिन दहाड़े डाकेमारी की जा रही है, इसके बाद भी शायद आप अभी तक जग नहीं पा रहे हैं। ये गलती आपकी है, आपके समाज की गलती है। आपको जागरूक होना होगा, तभी आपका समाज कुछ बेहतर, कुछ भला अपने लिए
अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर पाएगा। वैसे भी आपके आरक्षण पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है और आरक्षण खत्म करने की बात लगातार हमारे देश में चल ही रही है। डिसाइड आपको करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए किस तरीके से बहुजनों के आरक्षण पर दिन दहाड़े सरकार डाका डलवाने का काम कर रही है। धन्यवाद।